राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज फरमा रहे हैं, अतः साखी टेक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण के हर तना देखो मत करार, भूख मरे दिन सात लूं तो तृण नहीं करे आहार। राम चरण के हर तना देखो मत करार। महापुरुष टेक का फरमा रहे हैं कि टेक यानी कि बिल्कुल पक्कापन, पूरी शरणागति होना। तो कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि टेक बोलते किसको है, टेक का मतलब क्या है। तो रामचरण के हर तना देखो मत करार, शेर को देखो, शेर का मता देखो, शेर का करारापन देखो कि वो 7 दिन तक भूखे मर जाता है पर घास नहीं खाता है, भूखा मर जाता है पर घास नहीं खाता है। यानी उसकी टेक है, अपनी उसकी टेक है। अनल पंख आकाश में रहे अदर मट छाए, रामचरण दर ना बसे अपना मत लजाए। अनल पंख आकाश में, अनल पक्षी होता है ना, वो आकाश में, वो आकाश में रहता है। रहे अधर मट छाए, अधर में आकाश में रहता है, आकाश में रहता है। लेकिन यहाँ धरती पे आता है, हाथी लेके जाता है, पर उसका मन कभी नहीं करता कि अरे हाथी यहाँ इतने तो मैं यहीं रह जाऊं। ऐसे मन में एक भाव भी नहीं आता है कि मैं धरती पे आके रह जाऊं। जब मुझे धरती पे आके हाथी लेने आना होता है तो मैं यहीं बस जाऊं। ये अनल पक्षी की टेक है, अनल पक्षी की टेक है। रामचरण मुक्ताल बिन हंसा चंचन बाई, सांग सरबर बुगला करम कीट चुग खाई। रामचरण मुक्ताल बिन हंसा चंचन बाई। अब तीसरा उदाहरण अपने को हंस का दे रहे हैं। हंस का दे रहे हैं कि हंस हमेशा मानसरोवर में मोती खाता है, मोती खाता है उसको। और ऐसा नहीं कि कभी मोती नहीं मिले तो मच्छी खा ली, हंस कभी ऐसा नहीं करता है, कभी ऐसा नहीं करता है। और जो बुगला है वो सांग भर, सांग यानी कि उसके जैसा दिखने वाला सफेद जग बुगला, हंस के जैसे, हंस के जैसे। हाँ, सांग यानी कि कपड़े जैसे, कपड़े तो पहन रखे पर वैसी हरकत नहीं करना, उसको सांगी कहते हैं। हाँ, 2 रुपया वो कपड़े पहन लिया, कपड़े तो पहन लिए पर वो वास्तव में वो चीज है नहीं। तो सांग सरबर बुगला, उसके दिखने जैसे वाला जो बुगला है। करम कीट चुग खाई, वो महापुरुष हमारे कीड़े मछली ये चुग चुग के खाता है। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, रामचरण छाड़े नहीं जो जड़बड़ हो वे छार। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, चकोर की टेक देखो, वो अग्नि खाता है, वो अग्नि खाता है। उसको जल बल के चाहे वो छार हो जाए लेकिन वो खाता अंगारे ही है, वो अंगारे खाता है। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, रामचरण छाड़े नहीं जो जड़बड़ हो वे छार। कितना ही जड़बड़ के वो छार हो जाए पर वो उस अंगारे को छोड़ता नहीं है, वो खाता अंगारे ही है। आश करे आकाश की चातक रहे उदास, भूमि पड़ियो जल ना पीवे एक राम विश्वास। आश करे आकाश की चातक रहे उदास, चातक पक्षी का उदाहरण दे रहे महापुरुष कि चातक को देखो कि वो आकाश की आशा करता है। भूमि पे कितना ही जल पड़ा हो, कितना ही हो, लेकिन वो भूमि का जल कभी पीता नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए राम जी के विश्वास पे पूर्ण आश्रित होता है, पूर्ण आश्रित। टेक अपने को सिखा रहे, अपने में टेक नाम की चीज नहीं, अपन तुरंत बदल जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। क्षण भी नहीं लगता अपने को बदलने में। कोई कह दे कि चलो ऐसा है, ये तो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ बाहर का भी
तुरंत चलते बनेंगे, तुरंत चलते बनेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इनकी टेक देखो, अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नर स्वार्थी जाका मता अनेक। पशु का उदाहरण दिया महापुरुषों ने, पशु का उदाहरण दिया कि शेर की टेक देख लो, अनल पक्षी की देख लो, हंस की देख लो, चकोर की देख लो, चातक की देख लो, ये सब अपने अपने इष्ट की टेक निभाते हैं, अपने अपने पक्केपन की टेक निभाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा स्वार्थी है कि जाका मता अनेक, उसके अनेक मते हैं, उसके अनेक मते हैं। अपन बोलते देखा करने में क्या जा रहा है, कौन सा अपन कर रहे और करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो महापुरुष में एक मनुष्य को देखो अपन कैसे स्वार्थी हैं। रामचरण नर देह का इष्ट एक है राम, आन धर्म व्यभिचार कर पति सु होए निकाम। रामचरण नर देह का इष्ट एक है राम। मनुष्य शरीर जिसने बनाया वो परमात्मा, वो परमात्मा ही एकमात्र इष्ट था, एकमात्र इष्ट जिसने इसकी प्रतिपालना करी, इस शरीर की रक्षा गर्भ में भी करी, मध्य में भी करता है, अंत में भी करता है। वो परमात्मा, उसको भूल के आन धर्म व्यभिचार कर अपन आन धर्म में लग गए, अपन व्यभिचार में लग गए, पति सुम होए निकाम, और पति से निकामे हो गए। अपने मन में शंका ही इतनी भर गई, अपने मन में कोई गरम आज दे देगा और बारे गरम, राम भी नहीं, अरे बारे गरम खा रहे, यानी कि अपन ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब पाप अपने मन में वो ठसपन आ गया, इतने अपन उस माहौल में रह गए कि अब उसमें अपने को वो साइंस ना विज्ञान जानते, ना साइंस जानते, ना कुछ जानते, बस एक दिमाग में साइकोलॉजी बैठ गई कि नहीं नहीं, नहीं माता जी नाराज हो गई, ओ राम तो है ही है पर निभाने में क्या जा रहा है। अपने मन में इतनी शंका आ गई, इतनी शंका आ गई कि अपन उनसे पूरी तरह से उसमें अटैच हो गए, पूरी तरह से अटैच, अपन उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा अपने मन में घेरा आ गया, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपन ने अपने पति को जाना ही नहीं, अपने परमात्मा को नहीं जाना है। पति से होए निकाम, पति से निकामे हो गए। गई टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर, बहुत ताप असुरा दई कस क्या नहीं शरीर। गही टेक प्रहलाद जन, प्रहलाद जी की टेक देखो, प्रहलाद जी की टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, उनको पूरा राज्य अलग था। उनके मन में शंका तक नहीं आई कि अरे मैं अकेला हूँ, पूरा राज्य एक है, तो देखा थोड़ा दिखावा ही कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है। उन्होंने दिखावा तक नहीं किया, कोई भी बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर नामदेव जी का उदाहरण देखो, कबीर दास जी का, बहुत ताप असुरा दई, असुरों ने उनको कितनी ताप दी, राक्षसों ने कितनी ताप दी, कस क्या नहीं शरीर, उन्होंने जरा सा भी कस का भी नहीं, थोड़ा सा आ भी नहीं किया, परमात्मा तक से विनती नहीं करी, परमात्मा तक से भी नहीं मांगा। अपन तो तुरंत राम जी से मानते हैं, तुरंत राम जी से, कस क्या नहीं शरीर, राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, राम चरण बल राम का जग जग मरो अनेक। राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, महापुरुष हमारे राम भरोसे राम की जो भी टेक पकड़ेगा, जो भी टेक पकड़ेगा तो पूरा संसार चाहे जग जग के मर जाए उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये महापुरुषों के उदाहरण है अपने सामने। और चलो वो तो बहुत आगे की बात होगी, अपन आज भी यदि वो करते हैं तो राम जी तुरंत खड़े, पर अपन ऐसा करते ही नहीं, अपन ऐसी तकलीफ उठाते ही नहीं, अपन तो तुरंत संसार के आगे समर्पण हो जाते हैं, तुरंत समर्पण हो जाते हैं। तो फिर कैसे राम जी अपना रूप दिखाएंगे, राम जी चमत्कार, फिर अपन बोलते हो राम जी को यहाँ रहे। अपन ने कभी कोई समर्पण किया ही नहीं, एक सेकंड, समर्पण का समय कठिन समय होता है, सामान्य में समर्पण नहीं कहलाता है कि जब फ्री फोकट है तब हर कुछ कर लो, वो नहीं कहलाता है। वो कहलाता है कि जब ऐसा कठिन समय हो तब अपन वो समर्पण करें, उसमें अपन जूझे रहे, तो वो समर्पण कहलाता है। सामान्य स्थिति समर्पण नहीं, अभी अपन रोज आ रहे वो समर्पण नहीं, अपन आए चले जा रहे हैं वो तो अपन फ्री फोकट है जो आ रहे हैं। हाँ, जब आपत्ति और कोई परेशानी हो और कोई विरोध हो, कुछ हो, तो ही वो मतलब है, बाकी थोड़े ना। राम जी ऐसे पूछ रहे, एली मल्ली अपने रोज उनके हजारों लाखों ने से चल रहे अपने जैसे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो महापुरुष हमारे हैं, राम भरोसे राम की जे कोई पकड़े टेक, राम चरण बल राम का जग जग मरो अनेक, संसार जग जग के मर जाए,
पर राम के नाम का बल चलेगा। जगत ताप माने नहीं, सोई राम का दास, राम चरण छाड़े नहीं, गही टेक विश्वास। जगत ताप माने नहीं, सोही राम का दास। राम का दास कौन है? राम का दास वो है जो संसार की ताप को माने नहीं, वो राम का दास है। अपन तो संसार की ताप के आगे तुरंत समर्पण कर देते हैं। अपना समर्पण बड़ा ही नीचा है। अब चाहे आन के आगे नहीं करे, लेकिन संसार के आगे समर्पण भी वो आन ही है, संसार भी आन में आता है। जगत ताप माने नहीं, सोई राम का दास, राम चरण छाड़े नहीं, गही टेक विश्वास। महापुरुष हमारे, लेकिन जो महापुरुषों ने जो टेक धारण कर ली, जो विश्वास धारण कर लिया, हाँ, उसको कभी वो छोड़ते नहीं है। वो संसार की ताप के आगे कभी समर्पित नहीं हुए, वही पक्का राम का दास है। रामचरण गुरु इष्ट की, जोश करा टेक, गुरु धर्मी सो जानिए, तुझा फिरो अनेक। रामचरण गुरु इष्ट की, जोश करा टेक। जो शिष्य गुरु इष्ट की टेक रखता है वही गुरु धर्मी है। बाकी दूजा फिरो अनेक, दूजे तो अनेक फिरते हैं, वही गुरु धर्मी है जो गुरु इष्ट की टेक रखे, वो गुरु धर्मी है। बाकी तो अनेक है, अनेक है। रामचरण गुरु धर्मी सो जानिए, दूजा फिरो अनेक। रामचरण सतगुरु दिया, एक राम का नाम, यो ही गुरु का इष्ट है, और भरम बेकाम। रामचरण सतगुरु दिया, एक राम का नाम। गुरुदेव ने एक राम का नाम दिया, एक ऐसे राम का नाम दिया कि यही तो गुरु का इष्ट है, और भरम बेकाम। और सब भरम बेकाम है, और जितना भी ये सब बेकाम है। एक राम का नाम ही सत्य है, बाकी टोटल भरम है, टोटल भरम है। और भरम बेकाम, टेक जिनुन दी जानिए, हीरा जो एक रंग, रामचरण जो फटिक मणि, रंग करे प्रसंग। टेक जिनुन दी जानिए, हीरा जो एक रंग। टेक कैसी हीरा होता है ना, हीरा, हीरे को कहीं भी रख दो, कैसे भी उस पे रख दो, उसमें कभी भी रंग आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, वो अपना ही रंग देता है। और जो कांच होता है ना, कांच बिलो कांच होता है, तो महापुरुष हमारे उसको कहीं पर जो फटिक मणि, उसको नीले पे रखो तो नीला दिखाई देगा, हरे पे रखो हरा दिखाई देगा, पीले पे रखो तो यानी उस रंग में मिल गया। तो अपन कैसे हैं? फटिक मणि है, जो संसार के रंग में मिलने वाले। महापुरुष कैसे हैं? हीरे के जैसे हैं, कि कभी संसार के रंग में रंगे नहीं, कि संसार ने कुछ ही के दिया। साक्षात परमात्मा भी आ जाए तो कहते हमको तेरी माया से लेना देना, न तेरे से लेना देना, हमको तो तेरे नाम से लेना देना, हमको तो ये मौका देना। ऐसा थोड़ी ना अपने हो तो वो आ जाए तो अपन 50 काम बता डाले, नहीं आ रहा तो ही बता रहे हैं उसको बैठे बैठे कि हमारा ये कर देना, ये कर देना, ये। और कुछ ने तो रोटी बनवा देना, और कुछ ने तो काम ही कर देना। मतलब अपन ने तो उसको बिल्कुल इतना फालतू समझ लिया कि सारे ही काम अपने जब भी कुछ आ जाए यही कर देना, यही कर देना, यही कर देना। ऐसे अपन भोले लोग हैं, अपन समझ नहीं रहे उस बात को, अपन मूर्ख है, माँ मूर्ख है। महापुरुषों की कैसी टेक है? उस हीरे के जैसी है। रामचरण जो फटिक मणि, रंग करे प्रसंग। टेक जिन्हों दी जानिए, तन छूटा नहीं जाय, रामचरण रंग लो बड़ी, फाटा रहे समाय। टेक कैसी है? टेक ऐसी है कि शरीर चला जाए, शरीर चला जाए पर टेक नहीं जाए, यानी शरीर पे कितनी आपत्ति आ जाए। महापुरुषों ने, संतदास जी महाराज ने कहा, फरमाया कि शरीर पे कोड़ भी झरे तो मुख से आपका नाम निकले। तो टेक, शरीर चला जाए लेकिन टेक नहीं जाए। जैसे रामचरण रंग लो बड़ी, लुगड़ी होती ना, लुगड़ी जिसका पक्का कलर होता है वो तार तार हो जाती, फट जाती, पर उसका रंग चटक रहता है, उसका रंग नहीं जाता है। और कई बार तो नई की नई और रंग चला जाता है, तो उसको नहीं कह रहे महापुरुष। तो रामचरण रंग लो बड़ी, फाटा रहे समाय। गहे टेक सब इष्ट की, नहीं साच झूठ का भेद, साच टेक कारज सरे, झूठे खाली खेल। गए टेक सब इष्ट की, नहीं साच झूठ का भेद। हर कोई कहता नहीं नहीं हमारा भी पक्का इष्ट है, हमारा भी पक्का इष्ट है। जिससे भी संसार से पूछो, नहीं हमारा बाप जी का पक्का इष्ट है, नहीं हमारा भीरू जी का पक्का इष्ट है। हर कोई अपना अपना इष्ट बताता है।
हर कोई अपना अपना इष्ट बताता, लेकिन उनको ये पता नहीं कि सच्चा इष्ट है कि झूठा इष्ट है। जिससे भी मैं चर्चा कई बार ऐसे हो जाती है तो बोले नहीं नहीं हमारे माँ बाप जी का है, बोले हमारे माँ बाप जी का, हमारे वो भीरू बाप जी का, हमारे माता जी का है, हमारे माँ वो देवी देवता भूत प्रेत सबको एक मान रखा है, सबको एक मान रखा है, उनको इष्ट मानते हैं। बोले क्यों मान रखा है? बोले हम एक बात वहां पे जाके कहते तो हमारी पूरी हो जाती, उसको इष्ट कहते हैं। इष्ट किसको मानते हैं कि हमारा एक काम माना और वो पूरा हो जाए, वो इष्ट कहलाता है। कि हमारी सारी इच्छाएं वहां पूरी हो जाती, बस हम बाप जी का नाम लेते और बाप जी को, अभी पता नहीं असली बाप जी है कौन, उन बाप जी के ऊपर कौन बाप जी बैठे कि बाप जी अपनी चला रहे हैं उन बाप जी के, लेकिन अपन उस बात को जान नहीं पाते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे की साच और झूठ का भेद तो आया ही नहीं है। वो इष्ट इष्ट एक मान रहे हैं। साच टेक कारज सरे, झूठे खाली खेर। सच्ची टेक से काम बनेगा, सच्ची टेक से काम बनेगा, और झूठी तो फिर खाली खेद रह जाएगी। काचा पाका कलश दोई, घड़िया एक कुमार। काचो बोवे धार में, पको उतारे पार। काचा पाका कलश दोई, घड़िया एक कुमार। कुमार तो एक ही है, लेकिन उसके बनाए कलश कोई कच्चा है कोई पक्का है। पक्का पार उतार देगा और कच्चा गल जाएगा। ऐसे परमात्मा तो एक है, लेकिन उसके दास अनेक हैं। उसके दास एक कच्चा है एक पक्का है। राम जी है, राम जी की रचना है, राम जी की सृष्टि है। अपने जैसे दास कच्चे हैं, महापुरुषों जैसे पक्के में। महापुरुष पक्के हुए तो अनेकों को पार उतार दिया, अपन अनेकों को डुबान, अपन तो डूब रहे हैं और अपन सलाह भी गलत देते हैं। अपनी सलाह भी बहुत नीची होती है। काचा पाका कलश दोई, घड़िया एक कुमार। काचो बोवे धार में, पको उतारे पार। काचा पाका इष्ट का, दुख सुख ब्योरा होय। ताप लग्या काचा गले, पका एक रस सोय। काचा पाका इष्ट का, दुख सुख ब्योरा होय। कच्चा और पक्के अपन है ना, तो महापुरुष हमारे कैसे पता चलेगा? दुख सुख ब्योरा होय, दुख और सुख में पता चलेगा। अपन दुख में भी राम जी को भूल जाते और सुख में भी राम जी को भूल जाते। दोनों में राम जी को भूल गए, दोनों में राम को भूल गए। तो बोले तो कब पता चलेगा दुख और सुख में? कि जब जैसे कोई ताप लगेगी तो अपन कच्चे, तो अपन तुरंत गल जाएंगे, कच्चे तुरंत गल जाएंगे। और पका एक रस सोए, और पक्का होगा तो एक रस में रहेगा। उस पे बाहर की परिस्थिति का किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। कलु काल साची भक्ति, आड़ा फिरे अनेक। राम चरण की राम जी, तुम ही राखो टेक। कलु काल साची भक्ति, आड़ा फिरे अनेक। महापुरुष हमारे कलयुग में सच्ची भक्ति, कलयुग में सच्ची भक्ति में आड़ा फिरे अनेक, अनेक आड़े फिरते हैं, यानी कि अनेक विघ्न है। राम चरण की राम जी, तुम ही राखो टेक। हे परमात्मा, मेरी टेक आप ही रखना, इस जीव की टेक आप ही रखना। कलु काल आप ही राखो टेक। इसमें तो टेक रखने वाले आप ही हो। रामचरण की राम जी, तुम ही राखो टेक। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार। रामचरण कहे राम जी, तुम टेक निभावनहार। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार। दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, मैं किससे पुकार करूं, मैं किससे पुकार करूं? रामचरण कहे राम जी, तुम टेक निभावनहार। महापुरुष मारे कि आप ही टेक निभाने वाले। मोबाइल है, निधि को लगा के बोल मैं आ जाऊंगी उसका। दूजा कोई दर्शे नहीं, कासू करूं पुकार। रामचरण कहे राम जी, तुम टेक निभावनहार। हे परमात्मा, टेक निभाने वाले आप ही हो। इस जीव की कोई ताकत नहीं है कि वो टेक निभा ले, इस जीव की कोई ताकत नहीं है कि आप और कोई टेक निभा ले। रामधनी सिर पर खड़ा, जे कोई पकड़े टेक। रामचरण संसार का, दाव न लागे एक। महापुरुष अपने को पक्का कर रहे हैं कि अरे परमात्मा अपने सिर पे खड़ा हुआ है, यदि कोई टेक लग करेगा तो उसके सिर पे राम जी खड़े रहेंगे, फिर किसी का दाव चल नहीं सकता। पर इतना पक्कापन तो होए, इतना पक्कापन अपने में नहीं है।
इतना पक्कापन अपने में है ही नहीं। अंत रामधनी सिर पर खड़ा, जे कोई राखे टेक, रामचरण संसार का दावन लागे एक। तो संसार का दाव लगेगा ही नहीं, संसार का दाव लगेगा ही नहीं। अंतर की सब ही लखे, अंतर जामी राम, रामचरण साचा तना, राम सुधारे काम। राम जी अपने काम क्यों नहीं सुधारते, अपना काम और बिगड़ता चला जा रहा है। कारण क्या है कि अंदर परमात्मा विराजमान है, वो अंतर की बात को जानता है, वो अंतर की बात को जानता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो अंदर विराजमान है, अंदर की बात को जानने वाला है, इसलिए वो हर चीज को निभाएगा। और राम सच्चे का काम सुधारेगा, अपने जैसों का भोले लोगों का काम नहीं सुधारता। उसको पता है तो कायजा डिकोला तुरंत में को छोड़ के चलते बनेंगे। पहले अपन संसार को महत्व देते कि संसार नाराज नहीं हो जाए, हमारा काम अधूरा नहीं रह जाए। काम अधूरा नहीं रह जाए तो उस काम के पीछे अपन राम को भूल जाते हैं कि हमारा काम नहीं छूट जाए, तो काम के पीछे राम को भूल जाए। राम ऐसा भूला नहीं है, राम ऐसा भूला नहीं, वो अंदर विराजमान है, वो अंदर की बात को जानने वाला है। अंतर साची प्रीत सु, जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। अंतर साची प्रीत सु, जे कोई लेवे नाम। अंदर सच्ची प्रीति से यदि कोई नाम लेता है, सच्ची प्रीति से नाम लेगा तो उसको बाहर दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम, तो उसकी टेक उसको नहीं निभानी पड़ेगी, राम जी निभा देंगे। राम जी बुद्धि दे देते हैं, राम जी उसका पक्कापन देते थे, राम जी उठा के उसको वहां बिठा देते हैं और उसको उठा के वहां करा देते हैं। आगे का काम राम जी करा देते, लेकिन पक्कापन अपने अंदर सच्चापन होना चाहिए। शर्त अपने अंदर कपट है तो कपट में राम जी कभी सहायता नहीं करते हैं। अपने अंदर कायजा डिकोला है, कच्चापन है, तो राम जी कभी सहायता नहीं करेंगे। अपने अंदर पक्कापन है तो राम जी अपनी टेक निभाएंगे। फिर वो टेक का काम जीव को नहीं करना पड़ता है, ये मैंने इसका बात का बहुत अनुभव कर रखा। अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। राम जी ऑटोमेटिकली सारा करा देते कि बस अब इसका यहाँ काम कराना कि यहाँ निभाना कि यहाँ निभाना, कुछ विचार ही नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली चला देते, ऑटोमेटिकली कर देते। और पक्कापन तो पहले अंदर अपने अंदर सच्ची प्रीति होनी, ये सच्ची प्रीति होनी। अंतर साची प्रीत सु, जे कोई लेवे नाम, तो रामचरण साची कहे टेक निभावे राम। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर, राम भरोसे राम की पकड़ी टेक कबीर। रामचरण को प्यो जगत और दिली को मीर। कबीरदास जी के सब खिलाफ हो गए, कबीरदास जी के राजा तक दिल्ली का जो मीर था वो भी खिलाफ हो गया, वो भी खिलाफ हो गया। लेकिन कबीरदास जी ने राम का भरोसा नहीं छोड़ा, राम का भरोसा नहीं छोड़ा। और राम के भरोसा नहीं छोड़ा तो क्या हुआ, जल पावक गज त्रास सु, कस क्यों नहीं कबीर। रामचरण साचो तणो, उलट पड़ियो पगमीर। जल पावक गज त्रास सु, कस क्यों नहीं कबीर। कबीरदास जी को कितनी ताप दी, जल की दी, हाथी की दी, पावक की दी, लेकिन इस त्रास से कबीरदास जी जरा से भी कस के नहीं, जरा सी भी उन्होंने उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया उन लोगों की ओर, थोड़ा सा भी दीन भाव से नहीं देखा। तो महापुरुष हमारे उल्टा हो गया फिर कि वो राजा कबीरदास जी के पैर में पड़ा, फिर उल्टा होना पड़ा, उल्टा काम करना पड़ा। रामचरण साचा तणो, उलट पड़ियो पगमीर। हरिजन ऐसा चाहिए सुन है तम की साक, शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। हरिजन ऐसा चाहिए सुन है तम की साख। हरिजन कैसा होना, हेतम की साख, हेतम जी जैसे कि उनका शीश मांगा तो वो शीश देने चले गए। उनने कहा कि शीश चाहिए, लो मेरा शीश में देने को तैयार हो। तो सिर देने के लिए हेतम जी वहां चले गए कि मेरा सिर काट लो आप, सिर देने के लिए चले गए। तो महापुरुष हमारे हरिजन कैसा हो, सुन हेतम की साख। हेतम अपने तो बिना परीक्षा के भी अपन तो यूं ही पढ़े हुए, भोले डाले लोग हैं,
बोले डाले शीश कबूलिया फकर को टेक नाम की राख। उन्होंने शीश कबूल लिया कि मेरा सिर काट लो, टेक नाम की राख, पर नाम की टेक ऐसी रखी, नाम की टेक को पनाए रखा। वही साध वही राम है, कछु टेक में फेर, रामचरण एक साच बिन दुनिया आगे जेर। अब इतने उदाहरण अपने को दिए, कबीरदास जी का दिया, हेतम जी का दिया और महापुरुषों का दिया। तो महापुरुष हमारे अब भी अपना शरीर भी वही है, राम भी वही है, तो अपने साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? अपने साथ इसलिए ऐसा नहीं होता है कि अपने टेक में फेर है। राम में कोई अंतर थोड़ी ना है। बोले नहीं इनके राम अलग थे, अपने राम अलग थे, ये ऐसे थे, अपन ऐसे, सब अपने बहानेबाजी है, अपने बहानेबाजी है। तो महापुरुष हमारे की अपने टेक में फेर है, अपनी टेक में फेरे। एक एक रामचरण एक साच बिन दुनिया आगे जेर, एक साच के बिना दुनिया के आगे जेर होना है, दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं। क्योंकि अपने में सत्य नहीं है तो अपन संसार को खुश करने का काम करते हैं। मतपन देखा जोई के बाहर बंद अनेक, रामचरण सतगुरु मिलिया गही नाम कीटे। मत पंथ देखा जोई के बाहर बंद अनेक। महापुरुषों ने सारे मतांतर देख लिए, सारे रास्ते देख लिए, महापुरुषों ने सारा अनुभव किया और उन्होंने ये अनुभव किया कि बाहर तो अनेक तरह के बंधन ही बंधन है, हर मतांतर में बंधन है। इसलिए फिर महापुरुषों ने निर्णय किया कि जैसे सदगुरु मिले तब गही नाम की टेक। तो उन्होंने नाम की टेक को धारण किया। उन्होंने देखा, अनुभव किया कि बाहर के जितने भी साधन है वो सब झूठ है, सब बंधनों के कारण है। निर्बंध एकमात्र गुरु की शरण में राम का नाम है। तो महापुरुषों ने उस राम के नाम को धारण किया, उस राम नाम को धारण किया, उस टेक को पक्का धारण किया। इति टेक को अंग संपूर्ण, अंग 44 साखी 1193। अतः साखी हेत प्रीत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हेत का और प्रीति का, अपन ये संसार से हेत और प्रीति कर रहे हैं, परिवार और माया से तो महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं। इसी प्रीत परिवार सु जिसी साध सु होय, माया हितियों राम सु भक्ति कहा वे सोय। 24 कल कितने अपन 6-6 घंटे खड़े काम कर रहे हैं, ऐसा कभी राम जी के लिए अपन ने किया? कभी किया? यहाँ तो भैया करना है, परिवार के लिए करना है। तो महापुरुष हमारे इसी प्रीत परिवार सु, जैसी प्रीति तुमको परिवार से है ना, जिसी साध सु होय, वैसी यदि तुम्हारी साध के प्रति बन गई, वैसी साध के प्रति बन गई। और माया हितियों राम सु, और जो माया से हेत है तुम्हारा वो राम से बन गया, वो राम से बन गया। तो भक्त कहा वे सोय, तो फिर वो भगत कहलाएगा और वही भक्ति कहलाएगी, उसको भक्ति कहते। अपन संसार के लिए एक पैर पे खड़े, उस वक्त अपन कल कमर दर्द भी भूल गए, पैर दर्द भी भूल गए, हाथ पैर सब भूल गए कि बनाना बनाना बनाना, कोई आड़े नहीं आ रहा है, कोई विघन आड़े नहीं आ रहा है। लेकिन राम के नाम पे तो यूं मुड़े, आंखों में नींद, हाथ पांव सब सता रहे, सब सता रहे। क्योंकि यहाँ तो थक हार के आते हैं, यहाँ तो मजबूरी में आते हैं। यहाँ यदि मजबूरी नहीं तो अपन झाके भी नहीं, अपनी मजबूरी नहीं हो तो अपन तो राम जी की ओर जाके, कौन तू कौन मैं भैया, हमारा तो हमारा परिवार है। तो महापुरुष हमारे, अरे जैसी तू परिवार से करता है, जैसी तू माया से करता है, यदि तू राम से करे और साध से करे, गुरु से करे, तो तेरा काम बन जाएगा, तू भगत कहलाएगा, ये भक्ति कहलाएगी। तेरा मेरा ना गिणे सबसु एक प्रीत, रामचरण तब जानिए यह भक्ति की रीत। तेरा मेरा ना गिणे सबसु एक प्रीत, तेरा मेरा नहीं गिने, सबसे एक प्रीति रखे, तब जानो कि ये भक्ति की रीत है, तब जानो कि ये भक्ति की रीत है। सबसे एक ही जैसी प्रीति हो तो वो भक्ति की रीत है। परमेश्वर सुप्रीत कर कर सादा सुहेत, माया मोह संकाल है चेत सके तो चेत। परमेश्वर सुप्रीत कर, परमात्मा से प्रीति कर, परमात्मा से प्रीति कर और साधा से हेत कर। साधा कौन है? सदगुरु के साथ,
साध जो भी भक्ति बताने वाले वो सब साध और सदगुरु, इनसे हेत कर उस परमात्मा से प्रीति से कर। अपन किस में अटके हैं? माया और मोह में। तो महापुरुष हमारे माया मोह संकाल है, माया और मोह काल के रूप है। ये तेरे को काल में ले जाएंगे, ये बंधन है, ये कभी छूटने वाला नहीं। तेरे को शिकंजे में लेके और पूरी तरह से मार देंगे। माया मोह संकाल है, चेत सके तो चेत सकता है तो चेत जा, जागृत होता है तो हो जा। ऐसे महापुरुष अपने को चेता रहे हैं हेत प्रीति में कि अरे तुम हेत करो और प्रीति करो तो उस परमात्मा से करो, सदगुरु से करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम राम।